यहाँ भी कुछ होता था तो लोग समझते थे कि पाकिस्तानी है. We understand it was Pakistani men who engaged in massive violence against hundreds of poor white. I had determined that it was a terrorist activity and made a declaration as such as 9:36 p.m. ये उन्होंने कहा ये पाकिस्तानी है. मैं प्रॉपर्ली कंडेम करता हूँ. कंडेम तो आपने 26/11 भी किया था, लेकिन करवाया भी आप ही ने था. Police have begun re-cordoning off the home of what is suspected to be Naveed Akram. And police say 2 men carried it out. They took down both in a shootout, killing one, a Pakistani national. सिडनी शूटर नवीद अकरम 24 साल का, लाहौर से है, पाकिस्तान से है. तो ये it's going to be another, जिसे कहते हैं ना, nail in the coffin. All radical Islamic movements in the world identify the West writ large, but the United States in particular, as the greatest evil on the earth. पाकिस्तान के बारे में अभी अमेरिका में भी एक इशू इंसिडेंट हुआ है. जी ये टेररिज्म है, एक्ट ऑफ टेररिज्म. Before the West wakes up and realizes that we have an Islamic jihad problem. यहाँ जो टाइटनिंग हो रही है ऑफ इमिग्रेशन रूल्स, वो इन्हीं वजह से है कि ये लोग जो इमिग्रेंट्स आते हैं वो बिल्कुल वेस्टर्न कल्चर में सेट नहीं हो पाते. हाउ कम वन कैन इवन थिंक कि ज्यूज अगर अपना कोई इवेंट सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनकी खुशियां हैं, या हिंदू या सिख या किसी की भी हों. अबे जिसने मारा उसने आपके मजहब के नाम पे मारा है. और खबर यह है कि ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी के बोंडाई बीच पर फायरिंग. जय हिंद दोस्तों. 16 यहूदियों का जीवन खत्म कर दिया पाकिस्तानी आतंकवादियों ने, वो भी जब ये ऑस्ट्रेलिया के सिडनी समुद्र तट पर बैठ अपना त्योहार मना रहे थे. इसी पर पाक मीडिया की बेचैनी और वीडियो के अंत में रिएक्शन. अगर आपको सही लगे तो अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए. हुई है. नाम है नवीद अकरम. इस बंदे ने ये अटैक किया, और हैरानगी की बात तो ये भी है कि ये दो बंदे जो थे, इनका रिश्ता बाप बेटे का रिश्ता था. मेरे ख्याल में एक तो वो नवीद अकरम साहब के बारे में तो टिपिकल पाकिस्तानी नाम है, लेकिन उसके बारे में शवाहिद कुछ सामने आने शुरू हो चुके हैं कि इस पाकिस्तानी. ये इतनी खतरनाक सूरत हाल है कि आप तस्वुर नहीं कर सकते मुसलमानों के लिए, और खास तौर पे पाकिस्तानियों के लिए. क्योंकि पाकिस्तानी अपने बच्चों को सिखा रहे हैं कि मुंबई को जलाएंगे, दिल्ली को जलाएंगे. तुम इतने बड़े जियाले थे, इतने बड़े सूरमा थे, तो जाओ ना यार, जाके इजराइल की फौज के साथ लड़ो. जाके लड़ना तुमने, जो ट्रेंड है. जिस तरह मुंबई में अजमल कसाब ने का दहशतगर्दी की थी, इसी तरह सिडनी में नवीद अकरम के हाथों, जो एक पाकिस्तानी है, उसने जाकर वहां पर टेरर अटैक किया. और सारा दिन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह कहते, तुम पर सलाम सलामती और रहमतें अल्लाह की. फिर उसी को पीछे से ठाक छुरी उदी कांड मार दे. पाकिस्तानियों के ऊपर वीजा बैन लगेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ. ऑस्ट्रेलिया पे तो डेफिनेटली लगेगा, अमेरिका पे लगेगा, और मुमालिक में लगेगा. आपके लिए दरवाजे वैसे ही बंद है दुनिया के. पाकिस्तानी सिर्फ और सिर्फ दहशतगर्दी कर सकते हैं, सिर्फ दहशतगर्दी के लिए पैदा हुए हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हो या अमेरिका में, पाकिस्तान में, हर एक जगह में. चीमा साहब, ये दुख हुआ आज, मुझे बड़ा सख्त दुख हुआ है. दुनिया का कोई मजहब ऐसी बात करता है, लेकिन इस्लाम के बारे में बात होती है कि ये दहशतगर्दी का मजहब है. इसके माइंड में बिठाया जाता है, बचपन से स्कूल में पढ़ाया जाता है कि इस तरह काफिर को मारो, हिंदू को मारो, इसको मारो, जोश को मारो, ये फलान कब्रिस्तान. आपने 26/11 भी किया था, लेकिन करवाया भी आप ही ने था. तो ये तो आपकी हिपोक्रेसी हमें पता है. अबे जिसने मारा उसने आपके मजहब के नाम पे मारा है. और देखें, ये एक बड़ा मुश्किल मामला है. इसको इन 2 टेररिस्टों में से एक के बारे में पता चला है कि वो पाकिस्तानी है. अब जब पाकिस्तानी नाम आया तो सारे पाकिस्तानी शुरू हो गए, नहीं 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 नहीं, अफगानी है, अफगानी है. अब आजकल ये क्या कर रहे हैं कि अमेरिका में भी एक ऐसा टेररिस्ट पकड़ा गया, खान नाम था, तो नहीं नहीं वो अफगानी है, अफगानी. यानी अब ये जितने पाकिस्तानी पश्तून हैं उसको वो पाकिस्तानी नहीं मानते. तो ना मानो भाई, पश्तून तो आसान साफ कह रहे हैं. अब तो पीटीएम वाले भी कह रहे हैं, अफगान भी कह रहे हैं, पीटीआई वाले भी कह रहे हैं कि निकालो भाई पाकिस्तान से केपी को, हम शामिल करो अफगानिस्तान में, ग्रेटर अफगानिस्तान बनाओ, ड्यूरन लाइन खत्म करो. कौन पश्तून मानता है ड्यूरन लाइन को? तुम लोगों को चाहिए जमीन. बलोच नहीं चाहिए, बलोचिस्तान चाहिए जमीन. पश्तून नहीं चाहिए, केपी की जमीन चाहिए. तो भाई साहब, एक तो ये कर देते हैं. दूसरा, वसीम अल्ताफ साहब हैं जो कि रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं और वेल इन्फॉर्म्ड हैं. उन्होंने
अपने फेसबुक पे लगाया है कि सिडनी शूटर नवीद अकरम 24 साल का लाहौर से है, पाकिस्तान से है और स्टूडेंट सिडनी में स्टूडेंट की हैसियत से गया था। अल मुराद इंस्टीट्यूट से इसका ताल्लुक है। दूसरा जो बाखबर इंसान है अहमद वकास गोराया, उन्होंने कहा कि आज जो ऑस्ट्रेलिया में टेररिस्ट अटैक हुआ है वो नवीद अकरम ने किया, जो एक प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम से आया है। इसने हमदर्द यूनिवर्सिटी से बैचलर्स डिग्री ली और स्टूडेंट वीज़ा पे क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी में ऑस्ट्रेलिया में गया था। वो 24 साल का है, क्लीन शेव आदमी है, लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, पाकिस्तान स्टेट ने, यानी स्टेट पाकिस्तान की पाकिस्तान आर्मी चलाती है, स्टेट ने यंग जनरेशन के दिमाग में इतना भूसा भर दिया, इतना गंद भर दिया है कि वो जाके जिहाद ही करते फिरते हैं। ये पाकिस्तानियों का पैटर्न है। बाप और बेटे का रिश्ता हो और दोनों पाकिस्तानी ना हो तो वो सच ही नहीं है। हम कन्फर्म हो गए कि ये दोनों पाकिस्तान के ही है जब कह दिया कि बाप बेटे का रिश्ता है। तब तक हम कन्फर्म नहीं थे, लेकिन जब कहा कि बाप बेटे का रिश्ता है तब कन्फर्म हो गए कि हाँ, ये पाकिस्तानी ही हो सकते हैं। क्योंकि पाकिस्तानी अपने बच्चों को सिखा रहे हैं कि मुंबई को जलाएंगे, दिल्ली को जलाएंगे, अफगानिस्तान के साथ ऐसा करेंगे, गज़वा हिंद करेंगे। यही कहानी अब मुंबई से गई सिडनी। जिस तरह मुंबई में अजमल कसाब ने का दहशतगर्दी की थी, इसी तरह सिडनी में नवीद अकरम के हाथों, जो एक पाकिस्तानी है, उसने जाकर वहां पर टेरर अटैक किया। ये बहुत ज्यादा दुख की बात है कि इनोसेंट लोगों पर वहां पर अटैक होता है और ये लोग वहां पर खुशी मनाते हैं। मैं स्क्रीनशॉट लगाता हूं, पाकिस्तानी एक दूसरे को सेलिब्रेट कर रहे हैं, कहते हैं कि सेलिब्रेशन करो, माहौल बना है, हमने इनोसेंट लोगों को मारा है। जिस तरह मुंबई में, पहलगाम में और इसी तरह अब सिडनी में हुआ, और पहले ही घंटे में पाकिस्तानी खुशी मना रहे थे, अब भी मना रहे हैं। तो दोस्तों, जहां भी दुनिया में कोई आतंकवादी गतिविधि या दहशतगर्दी का अंजाम चलता रहता है, वहां जरूर जान लीजिए कि पाकिस्तानियों का हाथ है। इनको जरा भी मन में कोई सहानुभूति नहीं आई कि इन निहत्थे लोगों की हत्या कर इन्हें क्या हासिल होने वाला है। ये यहूदी सपरिवार सिडनी के बीच पर बैठे अपने त्योहार का जश्न मना रहे थे कि तभी दो आतंकवादी आए और इन निहत्थे लोगों पर गोलियों की बारिश कर दी। तत्काल वहां 16 यहूदियों की मौत हो गई और 40 से ऊपर घायल हो गए, जिनका इलाज अस्पतालों में अभी चल रहा है। खबरों के अनुसार बताया जा रहा है कि दो लोग आए हुए थे और बिना किसी संकेत के उन्होंने अपनी बंदूकें निकाली और रैपिड फायरिंग करने लगे। पूरी दुनिया में इसे एक बहुत बड़ा आतंकी हमला माना जा रहा है। इन दोनों आतंकियों की पहचान अमेरिका की पुलिस ने पाकिस्तानी होने की घोषणा कर दी है। दोनों बाप बेटे थे और सुरक्षा कर्मियों के कार्रवाई में बाप की मौत मौके पर ही हो गई और जख्मी बेटे को गिरफ्तार में ले लिया गया। छानबीन के बाद अमेरिकी जांच अधिकारियों ने बताया कि दोनों पाकिस्तानी नागरिक हैं। आतंकियों में बेटे का नाम नवीद अकरम है और 24 साल का ये आदमी लाहौर का रहने वाला है। इस घटना से भारत में हुई मई के महीने में पहलगांव में हुई दर्दनाक हादसे को याद दिला रहा है। पाकिस्तान में बसे पाकिस्तानी और दुनिया में बसे पाकिस्तानी इसी तरह का बुजदिल और कायराना हरकत करते रहते हैं। भारत में इन्होंने पहलगांव हमले में निहत्थे सैलानियों पर अंधाधुंध गोलियां चलाकर 26 लोगों की हत्या कर दी और अब यहाँ सिडनी में 16 लोगों को मार डाला। अगर इन्हें फिलिस्तीन के समर्थन में इजराइल के खिलाफ लड़ना है तो जाओ फिलिस्तीन और लड़ो जाकर। क्यों आम निहत्थे यहूदियों की जानें धोखे से ले लेते हो? असल में इनके रग रग में बेईमानी और कायरों का खून दौड़ता है, जो पीछे से निहत्थों पर वार करना जानता है। इस कौम और देश की तबाही और बर्बादी बहुत जल्द होने वाला है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।